Hello everyone, my name is Prachi Joda and welcome back to my channel. So this is the sixth video on my channel और हमने शुरू में बात करी थी कंसिस्टेंसी की. सो ये है मेरा सिक्स वीडियो और ये है मेरा सिक्स्थ डे ऑफ शूटिंग. सो हम कंसिस्टेंट अभी तक रहे हैं. सो हम बात करेंगे कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक मैं सारे वीडियो 7 से 8 बजे के आसपास में अपलोड कर रही थी. लेकिन आज अभी लगभग 9:55 हो रहा है, 10 बज गए हैं और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ क्योंकि आज सैटरडे और मेरे पास बहुत सारा काम था, तो मैं वो सारा काम करके और फिर आई सेट हियर टू रिकॉर्ड द वीडियो. सो शुरू करते हैं. आज के वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द लेसन्स दैट 2025 टॉट मी एंड उन लेसन्स को सीखने के बाद आई बिलीव आई कैन मेक माई 2026 स्ट्रॉन्गर. सो वही लेसन्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी. वो सारे लेसन्स मैंने ना नोट्स के अंदर लिख रखे हैं. सो आई एम गोइंग टू रीड ऑल ऑफ देम एंड मैं आपके साथ में थोड़ी थोड़ी बातें करूंगी. ठीक है. सो लेसन नंबर 1 क्या बोलता है. नेवर टेक योर लव्ड वंस फॉर ग्रांटेड. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी लव्ड वंस है, जो भी करीबी लोग हैं, जो जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, ठीक है, या आपके पार्टनर्स हो गए, कोई भी हो, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना कभी भी किसी भी करीबी इंसान को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. देखो, धरती पे कोई भी परमानेंट नहीं है. यू नेवर नो कि कब कौन कहाँ कैसे चला जाएगा. ठीक है. तो ऐसा लास्ट में ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने उस इंसान के साथ में उतना समय नहीं बिताया जितना मुझे बिताना चाहिए था. तो वो रिग्रेट ना बाद में बहुत परेशान करता है, बहुत दुखी करेगा आपको. अगर आप ऐसे रिग्रेट अपनी लाइफ में रखते हो तो प्लीज अपने लव्ड वंस के साथ में या अपने करीबी लोगों के साथ में अपने पार्टनर्स के साथ में उतना टाइम स्पेंड करो जितना रिक्वायर्ड है, जितना वो डिजर्व करते हैं. ठीक है. तो मतलब देखो, इंसान चले जाते हैं लेकिन बाद में हमारे पास क्या ही बचता है उनका. तो वो सारी मेमोरीज और वो सारे मोमेंट्स हैं, वही हमारे साथ में रहेंगे. सो प्लीज स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वन, सो दैट यू डोंट रिग्रेट इट लेटर ऑन जब वो यहाँ पे नहीं होंगे और आप उनकी मेमोरीज को और उनके मोमेंट्स को फिर बाद में चेरिश कर सके. सो दैट इज लेसन नंबर 1. लेसन नंबर 2. लेसन 2 सेज दैट खुद को प्रायोरिटाइज करो. देखो, खुद को प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत बार जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लोग जो हु आर राइट नाउ इनटू देयर जॉब्स, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलेजेस के अंदर है या स्कूल्स के अंदर है. स्कूल वाले बच्चों को इतना शायद नहीं होता होगा, लेकिन कॉलेज वालों को और जॉब वालों को, या कोई जॉब नहीं भी कर रहा हो फिर भी घर का काम कर रहा हो, तो भी कोई ऐसा टाइम आएगा जिस जब आप बर्न आउट फील करते हो कि यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा, आई कैन नॉट डू दिस एनी लॉन्गर. और तब ना यू नीड अ ब्रेक. ठीक है. तो आपको सेल्फिश होके वो ब्रेक ले लेना चाहिए जब भी आप बर्न आउट फील करते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम वीकेंड का इंतजार करते हैं कि यार वीकेंड आएगा तो वी आर गोइंग टू सिट टुगेदर, वी आर गोइंग टू टॉक एंड वी आर गोइंग टू ईदर रेस्ट एज वेल. और मेरे को बर्नआउट फील हो रहा है, मान लो थर्सडे को ही बर्नआउट फील हो गया, तो यार आई डिजर्व अ ब्रेक ऑन फ्राइडे और मुझे वो लेना चाहिए. तो मैंने बहुत बार अपने आप को पीछे रखा है. मतलब मैं बर्नआउट होने के बावजूद भी मैंने कभी छुट्टी नहीं ली. मैं बहुत कम छुट्टियां लेती हूँ. मैं छुट्टियां सिर्फ तभी लेती हूँ जब मेरी फैमिली को रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज मैंने कभी खुद के लिए छुट्टी नहीं ली है. मैं बीमार भी होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ऑफिस चले जाऊँ, जबकि ये गलत चीज़ है जो मैं किया करती थी. मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू बी सेल्फिश एट सर्टेन पॉइंट्स सो दैट यू कैन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड दैट इज मच मच रिक्वायर्ड. तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब इग्नोर करी है खुद को लेके, और मैं बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए प्राउड नहीं हूँ. और आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. एंड जब भी आपको बर्नआउट फील होता है, प्लीज टेक अ ब्रेक. इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ. सो दैट वॉज लेसन नंबर 2. नाउ कमिंग टू लेसन नंबर 3. लेसन नंबर 3 है कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड योर स्किल्स. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने स्किल्स को ग्रो करना चाहिए. आप अगर आप अपनी स्किल्स को ग्रो करते हो, देखो समय बदल रहा है, समय के साथ में स्किल्स जो है वो भी बदल रही है. आजकल कुछ नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आगे आने वाले समय में दूसरी स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो. ठीक है. तो आपको समय के साथ में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए. अगर आप स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, आप अपने करियर को अपग्रेड करेंगे, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. वरना कोई भी आपको आउटडेटेड करके चला जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूँ, सो अब लोगों को 35 से ऊपर वाले लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है. रीजन यही है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने बड़े लोगों को देखना नहीं चाहते क्लास में, क्योंकि दे कैन नॉट मैच देयर वाइब. ठीक है. तो अगर आपको लोगों के साथ में रहना है तो आपको, जैसे बच्चों के साथ रहना है तो आपको उनकी वाइब मैच करनी पड़ेगी. उनके लिए, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है. जैसे मैं जनजी के बीच में रहती हूँ तो जनजी वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज उनको मैं भी बोरिंग लगूंगी. सो टू सर्वाइव आई नीड टू लर्न ऑल द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड. और ये स्किल कैसी भी तरीके की स्किल्स हो सकती है.
ठीक है? तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, प्लीज़ लर्न ऑल द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड टू अपग्रेड योर करियर। नेक्स्ट, अगला है यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ना अपने आजू बाजू में, अपने आसपास में एक बाउंड्री क्रिएट करो और आपको उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए कि यू नीड टू रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज। ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कट डाउन पीपल हु आर ट्राइंग टू एंटर इन इनटू योर बाउंड्रीज विदाउट योर परमिशन। तो ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं आपकी लाइफ में जो आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक करना चाहते हैं, जो आपकी बाउंड्रीज के अंदर आके और आपकी मेंटल पीस को हैम्पर करते हैं। सो प्लीज कट ऑफ दोज पीपल। इन ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो आपकी मेंटल पीस को हैम्पर करते हो, ऐसे लोग जो आपके लिए किसी काम के नहीं है, जो पीछे ना पीछे बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही बोलते हैं, ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डू नॉट लेट देम एंटर इनटू योर बाउंड्रीज। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। देखो, ऐसा है कि सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। ठीक है? ये आपकी लाइफ है और यू आर द ओनली वन हु कैन डिसाइड कि आपको ये ज़िंदगी कैसे जीनी है। ठीक है? कोई भी आपको नहीं सिखा सकता कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। ये सबके लिए है, ठीक? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, एनी एज। ठीक है? यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है? नो बडी कैन गाइड यू। आपको अपना पाथवे खुद बनाना पड़ेगा। उस पाथवे पे आप जाते हो, आपको अगर कुछ गलत लगता है तो अपना पाथवे खुद चेंज करो, कोई नहीं आएगा। ठीक है? तो यू डिसाइड योर ओन लाइफ, यू डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। और ये आप ही होने चाहिए, कोई और ये चीज़ डिसाइड करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई और डिसाइड करेगा तो कल को जाके अगर वो गलत होता है तो आप उसको ब्लेम कर देंगे। यू आर नोबडी टू ब्लेम दैट पर्टिकुलर पर्सन। बेटर यही कि आप अपना पाथवे खुद डिसाइड करो। कुछ गलत होता है तो ब्लेम खुद पे डालो और कुछ सही होता है तो फिर खुद के लिए प्राउड फील करें। ठीक? नेक्स्ट, नाउ दिस इज लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 है कि यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। ये मैंने अपने उसमें विजन बोर्ड में बात करी थी कि यू नीड टू स्टे वेरी ग्राउंडेड, यू नीड टू स्टे वेरी हम्बल। देखो, यू नीड टू स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट। आई हैड अ टैटू एज वेल। पीछे एक टैटू था मेरे पास, कर्मा इज रियल। आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा। मुझे ऐसा लगता है आप जैसे कर्म करोगे वो सब निकल के घूम फिर के आपके पास आता है। अगर आप किसी के साथ भी बुरा करते हो, ठीक है, माइक तो ऑन है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड करा था तो ये बंद हो गया था, है ना? तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ बुरा करोगे वो घूम फिर के आएगा। मतलब आना ही है, कन्फर्म्ड है। मैंने बहुत बार महसूस करा है, बहुत बार देखा है कि अगर आप कुछ बुरा करते हो वो किसी ना किसी रूप में आपके पास फिर से आता ही है। तो बेटर ये है कि स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी ताकि आपके पास में वापस पॉजिटिव एनर्जी ही आए। ठीक है? तो बी वेरी हम्बल, बी वेरी ग्राउंडेड एंड बी वेरी जेंटल टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड एवरीवन। जितना प्यार से आप लोगों के साथ में रहोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी और अच्छा होगा सब। राइट? नाउ कमिंग टू लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है कि यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। देखो, बीइंग अ फीमेल मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है? और वो इंडिपेंडेंट ये नहीं है कि कब होना चाहिए, किस उम्र के साथ में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आदमियों को बोला जाता है शुरू से यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है? फीमेल्स को सिखाया नहीं गया है। हमारी जो फैमिलीज है या हमारा जो कल्चर है उसमें यूजुअली यही बोलते हैं कि फीमेल्स घर पे रहेंगी तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है? मेंस जो मेन होते हैं उनके लिए ऐसा रहता है कि भाई तुमको तो कमाना ही है, तुमको तो काम करना ही है, तुमको तो ये काम अपने बलबूते पे ही करना है। फीमेल को एक एडवांटेज हमेशा से मिलता हुआ आया है कि वो घर पे रहेंगी तो भी कोई उनको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है? लेकिन एक आदमी जब घर पे ज्यादा समय तक बैठा रहता है तो उसको बोलते हैं तुम नौकरी वोकरी नहीं करते हो क्या। अब मुझे ऐसा लगता है ये बराबर हो जाना चाहिए। फेमिनिज्म की जो बातें हम करते हैं मेरे को कुछ खास समझ में आता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज बराबर होनी चाहिए। तो अगर एक आदमी बाहर जाके काम करता है तो उतना ही काम फीमेल भी कर सकती है। ठीक है? तो आप दोनों काम बराबर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो गोइंग फॉर द जॉब, दोनों जॉब के लिए जाओ। अंदर जब घर में आते हो तो दोनों घर का काम बराबर कर लो। दैट इज इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू मी। तो एक फीमेल को इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम ना हमारी मम्मियों को और दादियों को इनको देखते हुए आए हैं। मतलब द ओनली एडवाइस दैट माय मदर गेव मी वाज हमेशा इंडिपेंडेंट रहना। यू शुड एंड यू शुड नेवर आस्क मनी फ्रॉम एनीवन एल्स। ठीक है? देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी पार्टनर्स होंगे या फिर हमारे मम्मी पापा जो भी है वो हमें पैसे नहीं देते हैं। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि मेरी मम्मी को कभी मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो होता है ना दैट फीलिंग, मांगने वाली फीलिंग कि यार प्लीज आई नीड मनी फॉर दिस, आई नीड मनी फॉर दैट, ये थोड़ी सही नहीं है।
ठीक है? पैसा जब आपके पास होता है तो सिर्फ आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, पैसे के साथ में आपके पास में पावर आता है, पैसे के साथ में आप लोगों के पास रिस्पेक्ट आता है, पैसे के साथ में आप लोगों के पास में कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव आपके पार्टनर या आपके पापा कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अर्न योर ओन मनी, और वो ज़रूरी है, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, है ना? तो मुझे बहुत कम ऐसे लोग मतलब पसंद है जो ऐसे बोलते हैं कि आई डोंट नीड टू अर्न एंड आई विल बी सिटिंग हियर एंड मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता रहे। मुझे थोड़े ऐसे लोग कम जमते हैं, इसीलिए मैंने मेरी बहन को हमेशा से ये चीज़ सिखाई है, छोटी बहन को, कि प्लीज़ अर्न योर ओन मनी, इरिस्पेक्टिव तुम्हारा पति कितना ही अमीर क्यों ना हो, तुम्हारे फादर इन लॉ कितने अमीर क्यों ना हो, हमारे पापा कितने अमीर क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना पैसा खुद कमाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पापा कुछ खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं, बट जब मैं अपने पैसे से अपने पापा को कुछ गिफ्ट करती हूँ, इज दैट फीलिंग इज बियॉन्ड समथिंग। और पापा को भी शायद वो फीलिंग मतलब अच्छी लगती होगी कि यार मेरे बच्चों ने मेरे को कुछ गिफ्ट करा है। ऐसा नहीं है पापा वो खरीद नहीं पाएंगे, ऑफ कोर्स यार उनके पास इतना पैसा है वो खरीद देंगे, लेकिन जब मैं कुछ अपने पापा को गिफ्ट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता है कि मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। और वो मैं इसलिए कर पाई क्योंकि आई एम अर्निंग। अगर मैं नहीं अर्न करती तो वही बात है, पापा से पैसे लेके पापा को गिफ्ट कर देती, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? वो चीज़ पापा को भी पता है। तो मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इट मेक्स यू स्ट्रांग, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है द बिगेस्ट लेसन इज हेल्थ। देखो मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। अगर आप मतलब जैसे मान लो आपने अपने 20s कंप्लीट कर लिए, इफ यू आर एंटरिंग इनटू 30s, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो जब आप बीमार होते हो या जब आप वीक होते हो फिजिकली, कोई नहीं आता मदद करने के लिए। हॉस्पिटल में कोई नहीं आएगा, सब 5-5 10-10 मिनट के लिए मिल के चले जाते हैं। उसके बाद में आप ही हो जो अपना ध्यान रखोगे, या आपके बहुत क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स हो जो आपका ध्यान रखेंगे, इसके अलावा कोई नहीं आता है। So please mark my words, you need to prioritize your health. Stop eating shit. Stop treating your body as a डस्टबिन। प्लीज हर कुछ उसमें ना डालें, अच्छा खाएं, क्लीन खाएं, बिना मतलब की चीजें जो है जो हार्मफुल है तुम्हारी बॉडी के लिए उनको खाना बंद कर दो। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जंक फूड खाना बंद करो, पैकेज फूड खाना बंद करो, शुगर इनटेक बंद करो, दीज आर वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। सो यू नीड टू अवॉइड दीज। ये जो लोग मुझे बोलते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शुगर नहीं खाती, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप कैसे जी रहे हो यार बिना मीठे के। ऐसा नहीं है कि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, जब मेरे को इंटेंस क्रेविंग होती है मैं खा लेती हूँ यार। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन में 4-5 चम्मच मीठा खा रही हूँ। मुझे पता है कि शुगर इज वेरी वेरी बैड फॉर माई हेल्थ एंड बैड फॉर एवरीवन, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ। तो ये लोग जो बोलते हैं जिंदगी है एक बार ही तो मिलती है, खा के मरेंगे, मुझे ऐसे लोग कम समझ में आते हैं, राइट? तो आई वुड ऑलवेज वांट everyone around me to prioritize their health so that they can at least do not suffer from any of the chronic diseases. नेक्स्ट, कितना लंबा वीडियो हो गया भाई, 13 मिनट हो गए, सो सॉरी, पता नहीं कौन मुझे सुनेगा, ये भी नहीं पता मुझे। ओके नेक्स्ट, ये है कि यू नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स। आपको हमेशा नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। कभी ये मत सोचना कि यार ये चीज मैं कर नहीं पाऊंगी या ये चीज मुझसे हो नहीं पाएगी। जैसे यूट्यूब है, मैं ये सोचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी मैं ट्राई कर रही हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कर लूंगी। आज मैं उतनी बेटर नहीं हूँ, परफेक्शन नहीं आया है, पर हो सकता है कभी ना कभी तो मैं इससे बेटर तो होंगी ना यार। सो यू शुड ट्राई न्यू थिंग्स। आपको नई नई चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए। अब देखो मेरा ना लाइट बंद हो गई है और अब मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, विल कीप इट गोइंग। हाँ ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज लेसन नंबर 10 एंड दैट इज द लास्ट। यू नीड टू वर्क ऑन योर हॉबीज। मैंने अपनी हॉबीज को बहुत समय से अवॉइड किया है और मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे पोइट्री पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट फॉर दिस। तो अब यही है कि मैं 2026 में आई ट्राई टू यू नो get back to my hobbies, और यही मैं चाहूंगी। So these were the lessons that I learned from 2025 and I'm going to take it further in 2026 so that I can make it stronger. So अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसे lessons मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, तो please drop them in the comments and I'll see you tomorrow in the next video. Thank you. Bye. Good night.